Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Sidra and our today's topic is PCR. So PCR means polymerase chain reaction. ये एक ऐसी टेक्निक है जिसने लिटरली मॉडर्न बायोलॉजी को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है. अगर आपका डीएनए वर्क करना हो, फॉरेंसिक में एविडेंस आइडेंटिफाई करना हो या जेनेटिक डिजीजेस डिटेक्ट करनी हो, सब कुछ में पीसीआर यूज़ होता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज़ पीसीआर एंड कौन से कंपोनेंट्स इसमें यूज़ होते हैं. सबसे पहले तो हम देख लेते हैं पीसीआर की डेफिनेशन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से कि इट इज़ यूज टू मेक कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट्स इन शॉर्ट टाइम. अब हमारे पास लेट्स सपोज कोई स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट्स है और हम उसकी बहुत सी कॉपीज़ बनाना चाहते हैं, वो भी शॉर्ट टाइम में, और हमारे पास शॉर्ट सा डीएनए सेगमेंट है, तो वो हम पीसीआर के थ्रू लेबॉर्ट्री में कर सकते हैं, ठीक है. स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए है हमारे पास, तो हम उसका पीसीआर करेंगे तो हमारे पास मिलियंस ऑफ कॉपीज आ सकती हैं, इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए से भी. और ये जो है ये एक आर्टिफिशियल टेक्निक है. ये प्रोसेस हमारे पास लेबॉर्ट्रीज में होता है. अनलाइक जीन क्लोनिंग का जो प्रोसेस है उसमें हम डीएनए में मैनिपुलेशन करते हैं, विद इन ऑर्गेनिज्म होता है, जबकि ये प्रोसेस विद इन लेबॉर्ट्री होता है. अच्छा, इसको हम डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेक्निक भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें डीएनए एम्प्लीफाई होता है. एम्प्लीफाई का मतलब यही है कि इसकी कॉपीज बनती हैं. इसके जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है पीसीआर के, उसमें फर्स्ट नंबर है टेम्पलेट डीएनए. अब टेम्पलेट डीएनए क्या होता है? ये एक डीएनए होता है, ये वो डीएनए होता है जो हमें जिसकी एम्प्लीफिकेशन करनी होती है या जिसकी हमें कॉपी बनानी होती है. एक छोटा सा सेगमेंट होता है ये. तो बेसिकली ये वो छोटा सेगमेंट होता है जिसको हमें एम्प्लीफाई करना होता है. और ये जो है कोई भी छोटा सोर्स हो सकता है. जैसे कि अगर कोई क्राइम सीन है तो क्राइम सीन में क्रिमिनल का एक जो है वो ड्रॉप भी ब्लड का रह गया ना, तो उससे भी हम डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं. तो ये हमारा जो है आप लोग कह सकते हो डिजायर्ड डीएनए होता है जिसकी हमने एम्प्लीफिकेशन करनी है. नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज. पॉलीमरेज जैसे कि आप लोगों को इसके नेम से पता चल रहा है, दिस इज एन एंजाइम. ये एक एंजाइम है जो कि पीसीआर के प्रोसेस में यूज़ होता है. अब ये एंजाइम जो है ना, ये एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया से जो है वो आइसोलेट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं थर्मोफिलिक एक्वाटिकस. इस बैक्टीरिया से हम ये आइसोलेट करते हैं और इस एंजाइम का जो स्पेसिफिक नेम है वो है टैग पॉलीमरेज. टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है इसमें जो है डीएनए सिंथेसाइज करता है. जो न्यू डीएनए की सिंथेसिस होती है बेसिकली वो टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, इस प्रोसेस को ईजी बनाता है. अब यहाँ पर बात ये होती है कि हम टैग ही क्यों यूज़ करते हैं, हम कोई और एंजाइम यहाँ पर क्यों नहीं यूज़ करते. तो ये जो है मैंने आप लोगों को बताया जिस तरह से ये जो है थर्मोफिलिक एक्वाटिकस बैक्टीरिया से लिया गया है, जो कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि 94-95 डिग्री तक सर्वाइव करता है. ऐसे हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है जो कि इतने हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं. इसीलिए ये एंजाइम्स भी जो है ये बहुत हाई टेम्परेचर सर्वाइव कर सकता है, जो कि हमें पीसीआर में चाहिए होता है अबव 90 डिग्री सी. अदरवाइज जितने भी एंजाइम्स हैं वो 37 डिग्री 30 to 40 जो है मैक्स होता है उनका, बल्कि 35 तक ही, ठीक है. उससे ज़्यादा किसी भी एंजाइम का वर्क करना बहुत मुश्किल होता है. बट ये एंजाइम जो है ये इसका यूनिक कैरेक्टर है, 90 डिग्री सी तक भी काम कर सकता है, इसलिए हम इसको पीसीआर में यूज़ करते हैं. इसके अलावा अगर हम कोई और एंजाइम यूज़ करते हैं तो वो फ़ौरन से डिग्रेड ही हो जाता है और अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर सकता. नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमर्स. प्राइमर्स जो है बेसिकली हम इनको इनिशिएटिंग एजेंट्स भी कह सकते हैं. ये जो है प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आप लोगों को पता है प्राइमर्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ों में प्राइमर्स होते हैं, वो इनिशिएट करते हैं प्रोसेस को. इसी तरह से यहाँ पर भी ये जो है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड करते हैं. अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली 18 to 25 न्यूक्लियोटाइड्स के शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं, मतलब डीएनए की सीक्वेंस होते हैं. बट ऐसे स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीक्वेंस होते हैं जो कि डीएनए के स्टार्ट में लगते हैं. इसके बाद ही जाकर डीएनए जो है बाकी न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है, वरना नहीं कर सकता. अब प्राइमर्स में हमारे पास 2 टाइप आ जाती हैं. एक होते हैं हमारे पास फॉरवर्ड प्राइमर एंड दूसरे होते हैं रिवर्स प्राइमर्स. अब आप लोग अगर यहाँ पर ये देखें, थोड़ा सा इस सिनेरियो को समझें कि यहाँ पर हमारे पास डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स है. एक हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है एंड दूसरा हमारे पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 2 डीएनए के स्ट्रैंड मैंने बनाए हैं, यहाँ पे एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम शॉर्ट सीक्वेंस बनाया है और ये नीचे वाले स्ट्रैंड के साथ मैंने 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाया है.
तो यहाँ पर जो 3 प्राइम एंड होते हैं ना, यहाँ पर बाकी न्यूक्लियोटाइड्स आके यूँ कुछ करके अटैच हो जाती है। लेकिन ये जो हमारे पास है ना, इसको हम कहेंगे रिवर्स प्राइमर, और जो ये वाला है ये हमारे पास फॉरवर्ड प्राइमर है। एंड इसके बगैर जो है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं हो सकते एंड डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो सकती इस प्रोसेस में। नेक्स्ट हमारे पास इस प्रोसेस में आ जाते हैं डीएनटीपीज। अब देखिए डीएनटीपीज जो है ना, ये रॉ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है ना। हमारे पास हो रहा है डीएनए की सिंथेसिस, ठीक है। डीएनए की सिंथेसिस होगी तो डीएनए की जो सिंथेसिस होगी तो कहीं से तो बेसिस लगेंगी ना। यहाँ पे ऐड कर रहा है, एंजाइम ऐड कर रहा है, प्राइमर ने आके प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया, पर ये बेसिस आएंगी कहाँ से, रॉ मटेरियल कौन सा है, तो वो होती हैं बेसिकली ये डीएनटीपीज, जिसको हम डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं। तो डीएटीपी होती है मतलब एडेनिन न्यूक्लियोटाइड की, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड की, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड की एंड थायमिन न्यूक्लियोटाइड की। ये जो है 4 बेसिस आप लोग कह सकते हो होती हैं, ठीक है। डीएनटीपीज जिनको हम कहते हैं, मतलब इनको हम प्रीकर्सर फॉर्म्स भी कह सकते हैं। जब हम पीसीआर रन करते हैं ना, तो हम प्राइमर्स, एंजाइम, डीएनटीपीज हर चीज़ का ना को एक स्पेसिफिक अमाउंट में डालते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिएक्शन मिक्सचर। जब हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर बन जाता है तो वो ही जाकर प्रॉपर्ली कर सकता है, सारा काम कर सकता है एंड एक पुराने डीएनए स्ट्रैंड से एक नया डीएनए स्ट्रैंड बना सकता है। अदरवाइज इनमें से किसी एक चीज़ की भी कमी हो तो ये प्रोसेस इनिशिएट नहीं हो सकता। लास्ट है हमारे पास इसका कंपोनेंट बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशंस क्या है, देखिए यहाँ पर जो है इसका पीसीआर का जो प्रोसेस है, तो इसमें जो है टैग एंजाइम भी है। अब आप लोगों ने एंजाइम के जो है चैप्टर में पढ़ा होगा कि एंजाइम को ऑप्टिमम कंडीशंस की ज़रूरत होती है, ऑप्टिमम पीएच की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर की, एनवायरनमेंट वगैरह। तो यहाँ पर जो है इसको 8 से लेकर 8.5 तक पीएच की ज़रूरत होती है। सॉल्ट कंसनट्रेशन की जो है वो ऑप्टिमम कंडीशन में जो है वो ज़रूरत होती है। इसके अलावा मैग्नीशियम की जो कंसनट्रेशन है वो भी इसमें नॉर्मल होनी चाहिए। तो ये सब काम कौन करता है, ये बफर मेंटेन करता है। बफर जो है इसका पीएच वगैरह एंड बाकी चीज़ों को मेंटेन करता है। अगर बफर नहीं होगा तो क्या होगा, एंजाइम डीनेचर हो सकता है, ठीक है, डीनेचरिंग हो सकती है। इसी तरह से रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है वो गिर जाएगी। इसके अलावा हमारे पास फॉल्स रिजल्ट्स भी आ सकते हैं अगर हमारे पास बफर नहीं होगा। तो बफर जो है ये सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, ये रिएक्शन का फाउंडेशन है एंड ये मस्ट है। जो कंपोनेंट्स हमने स्टडी किया इनकी थोड़ी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि अगर ये कंपोनेंट्स ना हो तो क्या होगा, क्या हो सकता है। तो देखिए अगर हमारे पास टेम्पलेट डीएनए लेट सपोज नहीं है तो फिर क्या होगा, कोई एम्प्लीफिकेशन ही नहीं होगी ना, नो एम्प्लीफिकेशन। आपके पास मतलब वो डिज़ायर जीन ही नहीं है, जो वो चीज़ ही नहीं है जिसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो फिर क्या हो सकता है, अगर आपके पास टैग पॉलीमरेज नहीं है तो फिर क्या होगा, प्राइमर्स तो बाइंड हो जाएंगे लेकिन सिंथेसिस आगे नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि एंजाइम जो है इस प्रोसेस को इजी बनाता है एंड इसको जो है टाइम पर करता है। अदरवाइज जो है प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। अगर प्राइमर्स आपके पास सही नहीं है, अगर नहीं है तो ये प्रोसेस इनिशिएट ही नहीं हो सकता। अगर गलत प्राइमर है तो गलत जगह पर वो बाइंड होंगे एंड गलत सीक्वेंस को एम्पलीफाई करेंगे। हमारा जो डीएनए है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, प्राइमर्स जाके स्पेसिफिक जगह पर ऐड होते हैं और उसको एम्पलीफाई करते हैं, फिर हमारे पास गलत सीक्वेंस आ सकता है। अगर हमारे पास डीएनटीपीज नहीं होंगे या फिर वो इनसफिशिएंट होंगे तो जो प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट रह सकता है, एफिशिएंटली नहीं होगा, ठीक है। तो डीएनए जो है वो भी फुली सिंथेसाइज नहीं हो सकता। अगर बफर नहीं है तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डीनेचरेशन हो सकती है एंड फॉल्स रिजल्ट आ सकते हैं हमारे पास। तो ये थे 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी स्टेप्स ऑफ पीसीआर, उसके जो डीनेचरेशन, अनीलिंग एंड वो सारे स्टेप्स हैं, एक्सटेंशन वगैरह, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।